जय हिंद। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों हमसे कई स्टूडेंट पूछ चुके हैं, सर जो है जीके में कुछ हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, कौन सा हम टॉपिक को तैयार कर लें। सही भी बात है। देखिए दोस्तों, अब हमारे एग्जाम में मात्र 20 दिन रह गया है, तो 20 दिन में हम देखिए 20 दिन में तो पूरा जीके ऐसा है कि पूरा जो है ब्रॉड है, तो हम उसको तो क्या बोलते हैं तैयार कर नहीं सकते हैं एक साथ। तो अब कम समय बचा है, तो कम समय में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही टारगेट किया जाता है। कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए जब हमारा समय नज़दीक हो जाता है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसी को आप टारगेट करो और प्रैक्टिस करो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। अब चाहूँगा कि हम पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक्स लेके चले एक साथ, तो ये संभव नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। तो आप जो है इस समय आपका समय है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को टारगेट करेंगे। इसी वजह से मुझसे कई स्टूडेंट पूछ चुके कमेंट में कि सर जो है बता दीजिए इसमें। तो देखिए मैं बता रहा हूं, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। समय है दोस्तों, जो है जहां से प्रश्न आता है मैं उसी टॉपिक को आपको सामने लेके रखा। देखिए यहां पे दोस्तों आपका इतिहास है ये, ठीक इतिहास है ये। इतिहास में भारत का, आपका भारत का इतिहास है, ठीक है। भारत के इतिहास, ठीक है। देखिए भारत की सभ्यता में हम चलेंगे दोस्तों, तो सभ्यता में आपकी सिंधु सभ्यता है, बहुत सी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, लेकिन उसको नहीं, आपको इस समय जो है सिंधु सभ्यता को रिवीजन करना है। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए सिंधु सभ्यता को आप एक बार रिवीजन कर लो। देखो अगर समय रहता तो मैं नहीं कहता कि इस टॉपिक को छोड़ दो, इसको तैयार कर लो, आपको सभी को पढ़ना होता है, लेकिन समय नहीं है मित्रों। इसे 20 दिन समय है, इसीलिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपको टारगेट करनी। सिंधु सभ्यता को आप रिवीजन कर लेना, ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा समय नहीं, 1 या डेढ़ पेज में होगा, तो आप जो है इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए धर्म की बात करें तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म, अब ये नहीं कि शैव धर्म या फिर इस्लाम धर्म, नहीं, आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रिवाइज कर लो, ठीक है, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो बस। उसके बाद देखो यहाँ पे मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलेंगे सल्तनत काल में, ठीक है। सल्तनत काल में आप चलेंगे तो ये जो चलता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सल्तनत काल के ये वंश को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आप रिवाइज कर लो, क्योंकि जहाँ से प्रश्न जो है यहीं से आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको विजयनगर साम्राज्य भी तैयार करना है, ठीक है, और भक्ति आंदोलन भी आपको रिवाइज करना है। देखिए ये नहीं है कि ये ज़्यादा टाइम टेकन वाले हैं, नहीं, आप एक बार रिवाइज कर लोगे मित्र, तो ये देखिए मुश्किल से एक पेज या 1.5 पेज के इसमें से अधिक कोई नहीं होगा, तो आपको उतना बस रिवाइज करना है, ठीक है। और जो रटने टाइप का होगा इसमें आपको रटना भी है, ये नहीं है कि केवल रिवाइज करके सरसरी निगाह से देख लिए, नहीं, जो रटने टाइप का है कि नहीं, इसको जो हम रट लें तो आपको रटना भी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आएंगे तो ये देखो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल आपको जो इंपॉर्टेंट उसमें भी है, उसमें भी सभी को नहीं, लेकिन कुछ जो है इंपॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को, ठीक है, इससे प्रश्न बनता है। उसके बाद 1857 की महान क्रांति को कौन भूल सकता है यार, तो इसको आप जो है एकदम जुबान पे रखो, ठीक है। इसको ये नहीं है कि केवल सरसरी निगाह से देखना है, 1857 के महान क्रांति को आप अपने जुबान पे रखो, यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो मैं तुरंत उसका उत्तर दे सकूँ, ठीक है। और देखो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, यहाँ 1857 के महान क्रांति और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। देखो मित्रों ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं कि यार कोई एग्जाम कोई हो और इससे प्रश्न ना आए यार, ये मुश्किल है, ठीक है। तो ये आप 1857 के महान क्रांति और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये आपको मौखिक तौर पे तुरंत तैयार होना, यानी कोई पूछे तो फटाक से मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इतना है आपका भारत के इतिहास में आपको रिवीजन करना है, जिसमें से आपको कुछ को इसमें रट के अपने केवल जुबान पे रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब चलेंगे मित्रों तो है विश्व के इतिहास में भी आपको देखो ले चलेंगे। विश्व के इतिहास में भी आपको मैं जो बता रहा हूँ उस टॉपिक्स को आप रिवीजन करना है। जैसे देखो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आप रिवीजन कर लो, मुश्किल से 1 पेज में होगा, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति, ठीक है, ये भी रिवीज करना है। उसके बाद प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। देखो विश्व के इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, अब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध आपको रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ से अगर विश्व के इतिहास से प्रश्न बनता है, फ्रांस की राज्य क्रांति से भी क्वेश्चन बनता है, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इतिहास हिस्ट्री, ठीक। अब चलते हैं ज्योग्राफी भूगोल में। देखो भूगोल में भी बताऊंगा, वो टॉपिक को आप जो है रिवाइज जरूर करना, कि अभी 20 दिन है, खूब आराम से इन टॉपिकों को आप
इसमें इस पे कमांड कर सकते हो आप। देखो भूगोल में चलेंगे मित्र तो आप सौर मंडल को अच्छे से पढ़ना, कोई ज़्यादा नहीं है, चूँकि सौर मंडल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है पढ़ने के लिए, ये नहीं कि खूब डीपली में हम जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है सौर मंडल से वो आपको बेसिक और कहा जाए बेसिक नॉलेज से ही बेसिक से क्वेश्चन आता है। आपको सौर मंडल का पूरा लगभग 1.5 पेज के करीब होगा, तो आपको सौर मंडल को बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, देखिए महाद्वीप की बात करेंगे तो आपका एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, देखिए क्वेश्चन जो है अफ्रीका महाद्वीप से खूब बनता है, ठीक है। एशिया से अगर कम बने, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो अफ्रीका महाद्वीप से बनता है मित्र, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को आपको तैयार करना है, ठीक। अब देखिए चलेंगे जलमंडल। जलमंडल में चलना तो देखो ये जो महासागर हमारे हैं तो उसमें आप प्रशांत महासागर को तैयार करना है। जैसे प्रशांत महासागर में इसमें मेरियाना गर्त है, ठीक है। मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, ठीक है ना, तो तमाम तो 11,000 कुछ है ना, तो उसी प्रकार तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है प्रशांत महासागर से, ठीक है। अगर महासागर से कोई प्रश्न आता है तो यहीं से प्रशांत महासागर से होता है, बाकी महासागरों को छोड़ देता है। उसके बाद इसके साथ साथ आप ज्वार भट्टा के बारे में पढ़ लेना, ज्वार भट्टा क्यों बनता है, इसका रीजन क्या है, किस किस के समीकरण से जो है ये ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ज्वार भट्टा और प्रशांत महासागर को जलमंडल में आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलेंगे वायुमंडल में। देखो वायुमंडल में चलोगे तो हमारी जो परत होती है 5 परतें होती है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, संताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, वायुमंडल ए, तो इस मंडलों को आपको तैयार रखना है। देखिए और एक बात, ये जो वायुमंडल में जो वायुमंडल में जो परत होती है, यहाँ से प्रश्न कहाँ है, ज़्यादातर आपका क्षोभ मंडल और संताप मंडल से प्रश्न आते हैं, ठीक है। वैसे आप पांचों पढ़ लेना, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पांचों परत पढ़ लेना, लेकिन क्षोभ मंडल संताप मंडल से प्रश्न आता है, आप ये दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में आप चक्रवात को पढ़ना जरूर, देखकर चक्रवात है ना मुख्य रूप से कौन, टर्नेडो, टाइफून, हरिकेन है, तो ये आपको चक्रवात पढ़ना है। चक्रवात से प्रश्न आता है, वायुमंडल से प्रश्न अगर बनता है मित्र तो आपका क्षोभ मंडल, संताप मंडल और चक्रवात से प्रश्न आता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद लास्ट में हमारे देखो यहाँ पे उत्पादन में प्रथम एवं द्वितीय स्थान, यानी जो देखो देश में कौन जो है उत्पादन में, फसल उत्पादन हो गया और खनिज उत्पादन में कौन देश पहला है, कौन देश दूसरा है, केवल पहला नहीं, पहला और दूसरा, पहला किसका स्थान है, दूसरा किसका स्थान है, ठीक है। इस तरह से आपको इसका तैयार करना है उत्पादन में, जो इंपॉर्टेंट है कुछ, ये नहीं कि सभी, कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप याद करना। अब देखो उसके बाद भारत के भूगोल में आ जाएंगे, तो भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी, सामान्य यानी बेसिक जानकारी आप वहाँ से रीड कर लेना, उसको कंसेप्ट कर लेना, ठीक है, वहाँ से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका भूगोल। अब देखो मैं चलता हूँ इकोनॉमिक्स में, ठीक ना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में हम चलते हैं। इसमें मैं जो बता रहा हूँ मित्र, आप एकदम 100% उसको तैयार करना। भारतीय अर्थव्यवस्था से अगर प्रश्न आएगा तो आपका यहीं से देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में आपका राष्ट्रीय आय तो एकदम अब जैसे वो मैं बोला ना कि जुबान पे रहना चाहिए, इसी तरह राष्ट्रीय आय भी जुबान पे, जैसे होता है ना जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी हो ना, तो यही इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है कि एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला आप आपको जानना है। उसमें दिया है, लुसेंट में ही याद विधिवत दे दिया है आपको, उतना जितना क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय आय से, तो राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, जीडीपी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें मानव विकास सूचकांक भी अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन मानव विकास सूचकांक को अगर आपको जरूरत पड़े, लेकिन मैं उसको मतलब साइड में रखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद देखो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तो आपको एकदम पढ़ना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, कम से कम 6 पंचवर्षीय योजनाएं आपको एकदम मौखिक तौर पे याद होना चाहिए कि इसमें इसको किस पे बल दिया, पहली पंचवर्षीय योजना में किसको मुख्य उद्देश्य क्या था, किस पे ज़्यादा बल दिया गया, इस तरह की, ठीक ना। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना को दिया गया, तो ये सब यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 तक पंचवर्षीय योजना आपको कंप्लीट होना चाहिए। उसके आगे भी कर लोगे तो और अच्छा है, लेकिन पंचवर्षीय योजना आपको कंप्लीट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये भारतीय वित्त व्यवस्था में चलेंगे। देखो मित्र, भारतीय वित्त व्यवस्था में चलोगे तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, लगभग आधा पेज के नियर अबाउट है, या फिर मैंने कहिएगा आपका मैंने 1 पेज से कम ही है, आरबीआई के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं उसमें भी है, आप इसको भी
पढ़ लोगे, यानी भारतीय वित्त व्यवस्था के अंदर आरबीआई और पढ़ना है, और उसके बाद और भी अदर जो बैंक है एवं अन्य वित्तीय संस्था है उनको भी आपको रिवाइज करना है। अब देखो यहाँ पे चौथा भारत के पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा में देखो मित्रों, इसमें बैंक नोट प्रेस और टकसाल है ना, टकसाल कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, इस तरह की किस टकसाल में जो है सिक्कों के अलावा आपका स्टाम्प का भी बनता है, इस तरह के तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टकसाल और बैंक नोट प्रेस तैयार करना है। यानी जो मैं बता रहा हूँ मित्र, यहाँ से प्रश्न बनता है, हर एग्जाम में बनता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और देखो लास्ट में आपका जीएसटी होगा। जीएसटी भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इतना चैप्टर है, अभी 20 दिन है, आराम से खूब अगर पढ़ोगे तब भी आप ये जो है इन चैप्टरों को, आप इन टॉपिक्सों को आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। और देखो ये नहीं है, देखिए मित्र, इससे एक भी स्टूडेंट को फायदा होगा तो मैं उसी के लिए बता रहा हूँ यार मित्र, नहीं कि मैं इसको व्यूज़ के दृश्य से बना रहा हूँ, नहीं। व्यूज़ के दृश्य से बहुत चीज़ें हैं हम बना सकते हैं, कटाप की वीडियो लाएँ या फिर और भी तमाम चीज़ टॉपिक्स हैं और उस पर मैं वीडियो बना सकता, लेकिन नहीं, अभी समय है जो आप लोगों का, आप कौन से टॉपिक को कहाँ से कंट्रोल करके कहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा टॉपिक से, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, आपका इस समय कलेक्शन का समय है। इस वजह से मित्रों मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी व्यूज़ नहीं, अगर 1 या 2 स्टूडेंट को भी इससे फ़ायदा हो गया मुझे बहुत खुशी मिलेगी इस बात की, ठीक है। और देखिए चलिए दोस्तों, तो ये आज की वीडियो हो गई। अभी मैं आपको शेष 20 दिन की एक सटीक रणनीति लेके आऊँगा मित्रों, वो हमारी वीडियो आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। और उसको फॉलो करना मित्र, देखिएगा मैं एकदम सटीक रणनीति बनाया हूँ 20 दिन का आप लोगों का, क्योंकि ये 20 दिन का टाइम टेबल दोस्तों और हमारे 6 महीने की स्टडी ये काफ़ी जो है डिफरेंट होता है। तो देखिए इस 20 दिन में मैं आपको कैसे 6000 आपका क्वेश्चन तैयार करवाता हूं, तो आप उसको फॉलो करना, उस वीडियो को भी जरूर देखना, कल वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।